अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर अली आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी और इनकी डोमिनेंस और साथ में स्टॉक मार्केट और डॉलर के इंडेक्स को आज बड़े डिटेल के साथ देखेंगे वीकली कैंडल के ऊपर। और ये जो वीकली एनालिसिस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है क्रिप्टो मार्केट के लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको समझने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि मार्केट हमारे जो फंड्स हैं उनके साथ आगे क्या करने वाली है। सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट है बीटीसी का और ये वीकली कैंडल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। और चौथे हफ्ते से बिटकॉइन जो है उसमें हमें ग्रीन कलर ही नज़र आ रहा है। और ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे 24,400 के करीब जाके एक रेजिस्टेंस बनेगी और ये एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली 24,400 नहीं होता, इसको हम अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का एक जोन बनेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट ये ऊपर वाला जो है वो 25,200 और नीचे वाला 24,400, इसके दरमियान में ये एक जोन बनेगा और यहाँ से एक रिजेक्शन जो है वो आ सकती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। तो बीटीसी की डोमिनेंस हमें जो है वो 2 हफ्ते तो ग्रीन नज़र आई है, तीसरे हफ्ते में एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके रुक गई है। ये डोमिनेंस का साइन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। डोमिनेंस अगर थोड़ी बहुत नीचे मज़ीद गिरती है तो बीटीसी की प्राइस के ऊपर एक प्रेशर आ सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 24,400 के ऊपर जाके थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। वैसे अभी जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो 44.2% है। ये बहुत अच्छी डोमिनेंस है बीटीसी की। एथेरियम की डोमिनेंस भी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अभी 2 कैंडल हमें 2 हफ्ते से एथेरियम की डोमिनेंस के अंदर एक गिरावट नज़र आ रही है। ये गिरावट आनी ही थी, उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस एरिया जो बनता है यहाँ पे ये देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें तो यहाँ से एक रिजेक्शन आनी बनती थी और दोबारा ये सपोर्ट भी लेगी। एथेरियम की डोमिनेंस जो है वो 19.4 के ऊपर आगे एक जो है वो सपोर्ट लेगी और इस सपोर्ट के बाद यहाँ पे दोबारा एथेरियम की प्राइस जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। अभी हम अगर नैस्डैक को देखते हैं तो नैस्डैक भी अपनी एक रिजेक्शन लाइन के करीब जा रहा है। तकरीबन 1, 2, 3 चौथे हफ्ते में नैस्डैक जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? वजह है डॉलर का इंडेक्स। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो आपको जहाँ पे आइडिया होगा कि डॉलर जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते से हमें, बल्कि चौथे हफ्ते से ही हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये पिछली ये जो ग्रीन कैंडल है बेसिकली ये भी एक गिरावट का ही एक सीन है, क्योंकि बहुत ऊपर जाने के बाद भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन हमें मिला। और उसके पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉलर जो है वो कंटिन्यूसली 113 के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी जो है ना देर से डॉलर का इंडेक्स जो है वो हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखें तो यहाँ से हमें जो है वो डॉलर का इंडेक्स इस कैंडल से लेके अभी तक जो है वो 14 हफ्ते से कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में थोड़ा बहुत ऊपर जाता है लेकिन फ़ौरन नीचे आ जाता है, तो उसकी जो क्लोजिंग हो रही है ना वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रही है। तो 14 हफ्ते से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा नीचे ही जाता रहेगा। एक जगह पे आके डॉलर जो है वो रुक जाएगा और डॉलर जैसे ही रुकेगा मार्केट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तगड़ी सपोर्ट है डॉलर को, और ये जो सपोर्ट है ये तकरीबन बनती है 99.2 के ऊपर, और उसके नीचे जाके फिर एक उससे भी ज़्यादा तगड़ी सपोर्ट है जो कि 97.8 के ऊपर जाके बनती है। अगर ये दोनों सपोर्ट तोड़ के डॉलर नीचे गिरता है ना तो फिर तो मार्केट हम देखेंगे कि डॉलर जो है वो हमें इतना ज़्यादा पंप दे देगा कि बिटकॉइन हमें 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस करता हुआ भी नज़र आ सकता है। लेकिन अगर डॉलर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर देगा, जो कि अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हैं, और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको नीचे नहीं लाएगा, बेसिकली ऊपर ही जाएंगे। तो वहाँ पे मार्केट के ऊपर दोबारा थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। वो आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट तो देता ही रहता हूँ। S&P 500 स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अगर हम इंडेक्स के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि एक अच्छा साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर अभी तो नीचे गिर रहा है 14 हफ्ते से। तो एक जो रेजिस्टेंस बहुत बड़ी थी वो रेजिस्टेंस टूट चुकी है। आगे जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी कुछ यहाँ पे जाके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया जो है ये रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी दूर है, मतलब आप कह सकते हैं कि अभी 5-6% S&P 500 के अंदर हमें पंप और मज़ीद देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं BNB कॉइन के बारे में। उसके बाद हम टोटल मार्केट कैप को भी देखेंगे। ठीक है, BNB कॉइन जो है इसके असरात जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, असल में ये असरात इसके नहीं हैं।
मैं आपको यहाँ पे इसकी असलियत थोड़ी सी दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखें तो BNB ने कितना ज़्यादा पंप किया है, तकरीबन 2, 4, 5 हफ्ते से लगातार BNB की जो प्राइस है वो ऊपर ही जा रही है और तकरीबन 35% ऊपर जा भी चुकी है। लेकिन अगर हम BNB की डोमिनेंस को देखें तो वो तो हमें कुछ और ही दिखा रही है। ये देखें, BNB की डोमिनेंस जो है वो ऊपर गई थी, ऑल टाइम हाई के ऊपर 6.2 के ऊपर गई थी, और उसके बाद BNB की डोमिनेंस तो हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो बहुत बुरा साइन बन रहा है। और जहाँ पे 24% डोमिनेंस जो है उसमें तो हमें गिरावट नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि BNB की जो प्राइस ऊपर जा रही है, इसने तो अभी मज़ीद ऊपर जाना था, लेकिन क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि उससे पैसे निकल रहे हैं। अभी ज़्यादा जो फंड्स आ रहे हैं वो BTC और अथीरियम के अंदर आ रहे हैं। हमें BTC और अथीरियम की जो डोमिनेंस है वो ये बता रही है कि ज़्यादातर जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आल्ट कॉइन्स में नहीं, BTC और अथीरियम में आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे टोटल मार्केट कैप की बात करें तो टोटल मार्केट कैप भी हमें सेम BTC की जो प्राइस एक्शन है उसी किस्म का ही नज़र आ रहा है। मतलब कि जितने पैसे आ रहे हैं उसका, क्योंकि 44% जो है वो BTC के अंदर जा रहा है, तो हमें सेम किस्म का पैटर्न जो है वो टोटल मार्केट कैप के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को देखने का मकसद क्या है, और जो है एंड रिजल्ट हम जहाँ से क्या निकाल सकते हैं? एंड रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि हमें डॉलर के ऊपर अपनी नज़र टिका के रखनी पड़ेगी। डॉलर जब तक नीचे आ रहा है सारी मार्केट पंप करती रहेगी, जब तक मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं आती। वैसे अमेरिका और चाइना की जंग की खबरें आ रही हैं, कोल्ड वॉर की। अगर ये अमेरिका और चाइना की आपस में जंग छिड़ जाती है, और ये जंग वैसी नहीं होगी, मतलब बंदूक वाली तोप वाली जंग की मैं बात नहीं कर रहा, कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री के ऊपर कुछ ऐसे अटैक करना शुरू कर देती है कि उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सारा जो है वो क्रैश कर जाए। और जो चाइना है वो कोशिश करेगा कि अमेरिका क्रैश करे, अमेरिका कोशिश करेगा कि चाइना करे। अगर ये कोल्ड वॉर छिड़ जाता है तो ये मार्केट के लिए बहुत बुरा हो सकता है, और उसकी वजह से सारी की सारी स्टॉक मार्केट, सारी क्रिप्टो मार्केट और बाकी भी पूरी दुनिया के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो निज़ाम है वो सारा दरम बरम हो सकता है। जैसे आपने देखा रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था तो हमें बिटकॉइन जो है उसके अंदर गिरावट तो ऑलरेडी देखने को मिल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा शायद ना होती। 40-50 हज़ार के ऊपर एक्सपोर्ट बननी थी जो कि नहीं बनी, और बिटकॉइन 15,000 की रेंज में हमें देखने को मिला। एप्पल के स्टॉक गिरे, सैमसंग के स्टॉक गिरे, इलॉन मस्क के जो टेस्ला है उसके स्टॉक गिरे, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक गिर गए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम आप सबके जहनों में बैठे हुए हैं, मैं उन कंपनियों के नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इनमें से किसी कंपनी के भी स्टॉक उठा के देखें, सारी मार्केट ही नीचे गिरी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जब अमेरिका ने यूक्रेन को आगे करके रशिया के साथ वॉर शुरू करवा दिया तो जो खर्चा हो रहा था वो सारा अमेरिका का हो रहा था, और अमेरिका उस खर्चे को रिकवर करने के लिए क्या कर रहा था? अपने डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, सूद बढ़ा रहा था। ये जो सूद है इसकी कीमत चुकानी पड़ती है उन इन्वेस्टर्स को जो गवर्नमेंट से पैसे लेके, डॉलर्स लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से जब अमेरिका और चाइना के आपस में अगर ये कोल्ड वॉर, अल्लाह ना करे कि ये छिड़ जाए, लेकिन अगर छिड़ता है, जो कि काफ़ी सारे चांसेस तो हैं, मार्केट में बड़े बड़े एनालिस्ट जो है मुझे कह रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के आपस में ये जंग छिड़ सकती है। अगर ये छिड़ती है तो फिर अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देगा अपने खर्चों को, क्योंकि साफ ज़रा कवर तो करना है उसने, और वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे उसका इम्पैक्ट हमें फिर से मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, और अगर हो गया तो उसको हमें ही भुगतना पड़ेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा से फंस सकती है। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहले से ही फंसे हुए हैं, बिटकॉइन को आपने 60,000, 40-50 हज़ार की रेंज में ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप लॉस में हैं तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग तो आप नहीं कर सकते, साफ ज़ाहिर है। तो उसमें यही है कि आप वेट करें। अभी मार्केट की कंडीशन यही है कि कंफ्यूजिंग सी कंडीशन, हर वक्त कंफ्यूजिंग कंडीशन है। आप यहाँ पे देखें तो अभी वॉल्यूम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मार्केट फिर भी कंफ्यूज है। हालांकि कंफ्यूजिंग सिचुएशन में मार्केट जो है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो ये इंडेक्स आपको दिखा रहा है 52 नंबर, मतलब कि अभी ना ये ग्रीन के ऊपर है ना ये रेड के ऊपर है, ये येलो के ऊपर खड़ा है, और ये एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल नंबर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डर था वो मार्केट से ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी जो लालच है मार्केट में वो स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब फियर एंड ग्रीड के बीच में, लालच और डर के बीच में लोग खड़े हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि क्या हमें यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर तो ये लाइन हमें रेड के ऊपर आती हुई नज़र आएगी तो मार्केट में मज़ीद पैनिक फैलेगा और मज़ीद जो है वो लोग जहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे, कुछ लॉस में निकलेंगे, कुछ प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन अगर ये ग्रीन के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग तो होगी, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के जो बिहेवियर्स होते हैं उनके ऊपर ये हमें दिखाया जाता है।
तो खैर देखते हैं अभी मार्केट में मज़ीद क्या कंडीशन आएगी। मेरे हिसाब से अभी BTC जो है उसकी प्राइस की जो रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन 24,400 से लेके 25,200 तक की रेजिस्टेंस बनेगी। उसके अलावा जो अथीरियम है उसकी बात कर लेते हैं। अथीरियम की जो रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन 1780 के ऊपर बनेगी और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1930 के ऊपर बनेगी। तो ये रेजिस्टेंस एरिया मेरे अकॉर्डिंग है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।